फिर से कह रहा हूं, पंजाब किंग्स क्वालिफाई भी कर जाएगी और 3-4 टीमें अपनी बेस्ट 11 ढूंढ रही होंगी। उस तरीके की डोमिनेशन है पंजाब किंग्स की सीजन में। दे आर एब्सोल्युटली अनटच्ड, अनबीटन, टॉप ऑफ द टेबल। चढ़ती कला पंजाब किंग्स क्या खेल रहे हैं यार। लेकिन कल मैंने मॉर्निंग इवनिंग फ्लाइट ली थी एक काम के लिए, किसी और शहर गया था। जब तक दोपहर को मीटिंग करके हमने ब्रेक ली, तब तक केएल राहुल अपना हिस्टोरिक 100 पूरा कर चुके थे। बाकी काम खत्म करके एयरपोर्ट पहुंचा, पंजाब किंग्स चेज करने वाले थे। विश्वास हो रहा था, एक्चुअली नॉट सरप्राइज। पंजाब किंग्स वो टीम है जो एक कारनामे कर सकती है। फिर फ्लाइट ली, जब तक मुंबई लैंड किया वैभव सूर्यवंशी ने 100 बना दिया। मैं हो क्या रहा है आज, गलत दिन चूज कर लिया ट्रैवल करने के लिए। शाम खत्म होते होते सनराइजर्स हैदराबाद ने अपनी दावेदारी पूरी तरीके से जिंदा कर ली है। लेकिन दो चीजों पे फोकस करेंगे, क्यों पंजाब और आरसीबी जैसी टीम्स इतना डोमिनेट कर रही हैं। I've got some numbers and 15 कैचेस भी छूटे हैं। तो जब कैचेस छूटते हैं, सिर्फ फील्डिंग कोच को स्पॉटलाइट में डाल के उन पे इल्जाम लगा देना, इज दैट फेयर? आई डोंट थिंक सो। क्यों, उसकी भी बात कर लेते हैं आज के प्रीव्यूज के साथ साथ। शुरू करो भाई वन टेप वन हैंड विद जतिन सब। पंजाब किंग्स जैसे पिछले सीजन खेल रही थी, बस और थोड़ा स्ट्रांग हो गई है। श्रेयस अय्यर बस थोड़ा और स्वैग दिखा रहे हैं। प्रभ सिमरन और प्रियांश बस थोड़े और कॉन्फिडेंस के साथ खेल रहे हैं। मतलब इस समय किसी भी मैच में पंजाब किंग्स उतरेगी दुनिया की किसी T20 टीम के सामने, फेवरेट्स उस मुकाबले में पंजाब किंग्स होंगे। दैट इज द लेवल ऑफ क्रिकेट दे आर प्लेइंग। 260 से ऊपर आप रन्स कंसीड कर लेते हैं तो आप बोलेंगे कि यार आज बॉलिंग अच्छी नहीं हुई। नहीं हुई, लेकिन कंडीशंस क्या थी वो यार। आपने सामने वाली टीम के सामने 116 बना लिए 6 ओवर में। मैच तो पंजाब किंग्स वहीं जीत गई, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स के लिए जो एक अच्छी बात हुई ना, जो केएल राहुल ने कहा, ये हिस्टोरिक 100 है यार। फर्स्ट इंडियन टू क्रॉस 150। ब्रेंडन मैकलम और क्रिस गेल, इनके ऊपर 2 नाम है। केएल राहुल सही मायनों में अपनी काबिलियत पे खेले ना, मजा आ गया। मैंने हाइलाइट्स देखी एंड यू ऑलवेज फेल्ट कि किसी चीज ने बांध रखा है केएल राहुल को, और वो बिल्कुल खेल में नहीं है, वो शायद सिर्फ सोच में। एक बहुत अच्छी बात की उन्होंने कि जो वर्ल्ड कप चल रहा था वहां पे उन्होंने एक स्टेप बैक लिया, टीम का हिस्सा नहीं थे, और वर्ल्ड कप को देख के उन्होंने समझा कि यार इस फॉर्मेट में ना अभी करता हूं, अभी मारता हूं, अगले ओवर में मारता हूं, इसका टाइम ही नहीं है, अभी है जो है। सो केएल राहुल प्लेड एन एब्सोल्यूट ब्लाइंडर। ही इज अ ब्यूटीफुल प्लेयर एंड अगर अब वो इसी अप्रोच के साथ हर मैच में खेलते हैं, आई स्टिल थिंक दिल्ली विल फाइंड देयर सॉर्ट ऑफ रिदम बैक ऐसे मैचेस को जीतने की। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स को सबसे बड़ी चोट लगी उनके पहले 6 ओवर, 116 रन। चोट किसने दी? नॉट सरप्राइज्ड, प्रियांश आर्या और प्रभ सिमरन ने। पॉकेट साइज डायनामो है प्रभ सिमरन, एंड ये दोनों उतने ही इंपॉर्टेंट है पंजाब किंग्स की जीत में जितने की सरपंच साहब श्रेयस अय्यर, जिनके लिए कोई प्रेशर सिचुएशन है नहीं, इज जस्ट सो काम, सो कंपोज। लेकिन क्यों पंजाब डोमिनेट कर रही है? आई लुक्ड एट सम नंबर्स कि सबसे ज्यादा सिक्सेस जो लगे हैं इस लीग में, उसकी टॉप 10 लिस्ट में कौन है? टॉप 10 लिस्ट के टॉप पे विराजमान है वैभव सूर्यवंशी, जिन्होंने 32 छक्के लगा दिए। लेकिन राजस्थान रॉयल्स के वो इकलौते प्लेयर हैं। पंजाब किंग्स के टॉप 10 6 हिटर्स की लिस्ट में 4 प्लेयर्स हैं। 4 प्लेयर्स, प्रियांश हैं, प्रभ हैं, श्रेयस हैं, कूपर कॉनली हैं। तो 4 प्लेयर्स, दैट इज योर 1, 2, 3, 4 are currently the top 4 6 hitters in the tournament in the top 10. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के 2 प्लेयर्स वहां पे मौजूद हैं। सनराइजर्स हैदराबाद के 2 प्लेयर्स वहां पे मौजूद हैं। दिल्ली कैपिटल्स में अब केएल राहुल वहां पहुंच गए हैं और राजस्थान रॉयल्स के लिए वैभव सूर्यवंशी हैं। T20 क्रिकेट बैटिंग हैज बिकम अबाउट 6 हिटिंग एंड वो कर रही है पंजाब किंग्स, वो कर रही है आरसीबी, वो कर रही है सनराइजर्स हैदराबाद। तो बैटिंग के दम पे T20 क्रिकेट ज्यादातर जीता जाएगा एंड पंजाब आर डूइंग अ ब्रिलियंट जॉब। जितने रन गए यू विल कंसीडर दैट अ वन ऑफ, क्योंकि टूर्नामेंट में बॉलिंग बहुत अच्छी करी है। अब उसके बाद जो शाम का मुकाबला था, वहां पे दिस was a bit costly। स्कोरबोर्ड को देखने के अलग नजरिए क्या हो सकते हैं, क्योंकि 228 रन भी कम नहीं होते यार जयपुर जैसे बड़े एसएमएस स्टेडियम पे। वैभव सूर्यवंशी ने कमाल का 100 लगा दिया। ही इज जस्ट एन एब्सोल्यूट वंडर, अजूबा है वो दुनिया का। लेकिन 14 ओवर के बाद स्कोर था 175, 6 ओवर का खेल बचा था। प्रफुल्ल हिंगे बहुत महंगे साबित हुए थे, उनके पहले ओवर में 4 छक्के आ चुके हैं। पैट कमिंस का 1 ओवर बचा है, 1 ईशान मलिंगा का बचा है, 1 साकिब का बचा है। लेकिन वहां जहां राजस्थान रॉयल्स को उस पाटा विकेट पे मैक्सिमाइज करना था, सनराइजर्स हैदराबाद डगआउट में गई होगी एक दूसरे को बोलते हुए वेल डन गाइस, व्हाट अ कमबैक। 228 बनने के बाद, क्योंकि उन्होंने उन आखिरी 6 ओवर में सिर्फ 53 रन दिए, जिसमें भी एक साकिब हुसैन का महंगा ओवर था। वो ओवर अगर आप हटा दें, प्रफुल्ल हिंगे की स्पेल कहेगी उन्होंने 49 रन दिए, हैदराबाद कहेगी वेल डन हिंगे, आपने अपने आखिरी 2 ओवर में लास्ट के 6 में सिर्फ 17 रन दिए, वेल डन, दैट्स व्हाट वी वांटेड टू प्ले फॉर। पैट कमिंस खुद वापस आते हैं एज अ कैप्टन। ईशान किशन को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज पैट कमिंस कोई उनके साथ के हम उम्र या जूनियर डोमेस्टिक क्रिकेटर नहीं है जो कैप्टन बन रहे हैं। वो दुनिया के बहुत बड़े कैप्टन की लिस्ट में नाम है और वो आते हैं अपने परफॉर्मेंस के दम पे। दैट्स व्हाट वी सेड यस्टरडे। पैट कमिंस परफॉर्म कैसा करते हैं, दैट्स द की, एंड ही परफॉर्म्स लाइक अ ड्रीम। अपने 17वें ओवर में सिर्फ 4 रन देते हैं,
मतलब 26-27 रन की स्पेल उस मैच में जहां 228 बने एंड किस तरीके से बॉलर्स को चलाया आखिरी के 6 ओवर में, दैट्स द जीनियस ऑफ पैट कमिंस। राजस्थान रॉयल्स को वहां और रन बनाने चाहिए थे, जो रियान पराग ने माना भी पोस्ट मैच इंटरव्यू में। शिमरन हेटमायर के बैट से शायद 3 छक्के आए, रियान पराग के बैट से शायद सिर्फ 5 छक्के आए। डोनोवन फेरेरा ने एक अच्छी पारी खेली, लेकिन राजस्थान आज ध्रुव जुरेल के रन आ गए। उनका मिडिल ऑर्डर, इट्स अ मिडिल ऑर्डर दैट हैजंट रियली फायर्ड। फिर बॉल के साथ जोफ्रा आर्चर वाज बॉलिंग प्योर गैस, अनबिलीवेबल। ट्रेविस हेड को तो आपने आउट भी कर दिया, लेकिन निशान किशन, कैप्टनसी चाहे चेंज हुई हो बट हिज परफॉर्मेंसेस विल नॉट चेंज। प्लेयर ऑफ द मैच परफॉर्मेंस, अभिषेक शर्मा फॉर्म को पूरी तरीके से पकड़ लिया है। इंजॉयमेंट है सनराइजर्स हैदराबाद के उस पूरे आउटफिट में, दैट यू कैन टेल। हेनरिक क्लासन टॉप 5 रन गेटर्स की लिस्ट में है। नीतीश रेड्डी को अपना रोल बहुत अच्छे से पता है। देव गॉट बैटिंग डेप्थ, तो सनराइजर्स हैदराबाद डू अ ग्रेट जॉब। वन थिंग दैट आई वांटेड टू टॉक अबाउट वाज फील्डिंग, क्योंकि कई जगह ना मैंने सोशल मीडिया पे पढ़ा कि भाई दिल्ली के फील्डिंग कोच क्या कर रहे हैं, या किसी भी और टीम के फील्डिंग कोच क्या कर रहे हैं। कल तो रविंद्र जडेजा ने भी एक कैच छोड़ दिया। होता है ये, बट इतने अगर कैचेस छूट रहे हैं। करुण नायर, अ वेरी गुड पॉइंट वाज रेज साइमन डूल ने कमेंट्री में, कि करुण नायर ने हाथ पे इतनी टेपिंग कर रखी है यार, तो बॉल की जो फील है वो तो एक तो आपको फील ही नहीं मिल रही। बट आई वांट टू टॉक अबाउट दिस। करुण नायर कोई कल के खिलाड़ी तो नहीं है। उनका करियर देख रहा था मैं, उन्होंने कुल मिला के अपने पूरे करियर में फर्स्ट क्लास लिस्ट ए T20 200 से ऊपर कैचेस पकड़े। इज अ गुड फील्डर। फिर वो 3 बॉल्स के अंदर 2 कैचेस छोड़ देते हैं। आईपीएल में ना कोचेस आर अबाउट गिविंग प्लेयर्स द कंफर्ट, गेम टाइम, उनको कैसी प्रैक्टिस करनी है। आईपीएल में कोई कोच स्पेशली बैटिंग के साथ या फील्डिंग के साथ आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज नहीं ला सकता। मोहम्मद कैफ ने एक बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया कि फील्डिंग ना ब्रेकफास्ट की तरह है। फील्डिंग में अब कोच फोर्स नहीं कर सकता कि आप आओ इतने कैचेस लो, क्योंकि मेन फोकस रिकवरी पे होता है। सो द फील्डिंग कोच, उस पर पूरा ब्लेम डाल देना इज द इजीएस्ट थिंग, स्लाइटली अंडर इन्फॉर्म्ड ओपिनियन। फील्डिंग कोच वहां है, वो अपनी ड्रिल्स तैयार रख रहा है, लेकिन उसको अपनी मन मर्जी से ये नहीं है कि सब 100 कैचेस लेंगे। आईपीएल में कोचिंग इज अबाउट टैक्टिक्स, इट इज नॉट अबाउट ब्रिंगिंग अबाउट अ चेंज इन द प्लेयर। सो फील्डिंग कोचेस समटाइम्स आर द इजीएस्ट टारगेट। प्लेयर्स को सीरियसली और अपनी फील्डिंग पे काम करना है इस टूर्नामेंट में भी। दैट इज अ वेरी वैलिड पॉइंट जो मोहम्मद कैफ ने रेज किया, हु इज इंडियाज वन ऑफ बेस्ट फील्डर्स एंड जो आईपीएल फ्रेंचाइज के साथ कोचिंग कर चुके हैं, जिन्होंने खुद बड़े फील्डिंग ड्रिल्स कराई हैं। सो यू हैव टू टेक दैट वर्ड। आज का मुकाबला, चेन्नई सुपर किंग्स आर गेटिंग मोर एंड मोर मोमेंटम। सामने गुजरात टाइटंस है जो थोड़ा सा लड़खड़ाई है। एंड अब इस बात में वजन तो है ही, सब जानते हैं कि मिडिल ऑर्डर इज थोड़ा सा संदिग्ध है। जेसन होल्डर आए हैं, थोड़ा सा फायर पावर लाएं, लेकिन उनके इर्द गिर्द 4 पे वॉशिंगटन सुंदर और उसके बाद शाहरुख खान और राहुल तेवतिया, देयर विल बी अ डे जो आपको करिश्मा करके दे देंगे। बट ओवरऑल वी हैव सीन लॉन्ग इनफ सैंपल साइज की रन तो टॉप 3 से ही चाहिए। तो सीधा मैचअप्स पे आ रहे हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए महेंद्र सिंह धोनी अभी भी उपलब्ध नहीं होंगे इस मैच में। दोपहर का मैच है चेपॉक पे। स्पिन तो खेलेगी इंपॉर्टेंट रोल, लेकिन नई बॉल के साथ पावर प्ले में भी देयर आर सम बिग बैटल्स। क्वेश्चन ये है, क्या चेन्नई सुपर किंग्स वो मैचेस जीत सकती है जहां संजू सैमसन के रन ना बने? देन आपकी होप्स और उम्मीदें, हाँ यार टीम ने अच्छा अराउंड किया है, और पुख्ता होंगी। संजू सैमसन वर्सेस कागिसो रबाडा इज अ बैटल दैट आई वांट टू सी। रबाडा इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। ऋतुराज गायकवाड़ के सामने मोहम्मद सिराज, बहुत दबाव है ऋतु पे यार, बहुत दबाव है क्योंकि रन नहीं आए हैं। सो ऋतुराज गायकवाड़ वर्सेस सिराज इज अ बैटल दैट आई वांट टू वॉच। ब्रेविस और दुबे के सामने राशिद और मानव सुथार, और साथ में प्रसिद्ध कृष्णा का भी नाम जोड़ रहा हूं। 2 स्पिनर तो पक्के खिलाएगी जब गुजरात बैटिंग करेगी। उनके टॉप 3 के साथ सबसे बड़े कॉन्टेस्ट है। अकील हुसैन, स्टार ऑफ द लास्ट गेम, उनका वीडियो देखा कि नहीं आपने इंस्टाग्राम पे जो मैंने डाला है, स्टोरी फ्रॉम Laventille in Port of Spain। शुभमन गिल के सामने अकील हुसैन, साई सुदर्शन के सामने मुकेश who had a brilliant previous outing, and जॉस बटलर के सामने अकील हुसैन और नूर अहमद। ये 3 बड़ी बैटल्स हैं। एंड अगेन द बैटल इज, क्या पहले 10-12 ओवर में गुजरात टाइटंस के टॉप 3 को चेन्नई अपने नाम कर सकती है? दैट करंटली इट सीन्स आपके जीतने के चांसेस बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं। शाम का जो मैच है लखनऊ सुपर जायंट्स कोलकाता, नंबर 9 और नंबर 10 की टीम्स। लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स को तो कोई इंजरी वरीज भी नहीं थे इस बार, तो सारी इंजरीज ठीक भी हुई थी, बट दे हैव नॉट रियली प्लेड टू देयर पोटेंशियल। और पूरी टीम में उथल पुथल मची हुई है। बैटिंग ऑर्डर्स पूरी तरीके से चेंज हो चुके हैं, बॉलर्स की रोटेशन चल रही है। स्टार्ट में जो विकेट्स भी मिल रही थी या जो बॉलिंग की फॉर्म थी थोड़ी, वो भी टेपर ऑफ हो गई है। प्रिंस यादव ने विकेटें ली है, मोहम्मद शामी हैज बीन इकोनॉमिकल, बट उसके इर्द गिर्द लखनऊ सुपर जायंट्स हैव आल्सो हैड सम वेरी एवरेज आउटिंग्स। अब कोलकाता नाइट राइडर्स अपना पिछला मुकाबला जीत के आए हैं, जहां पे रिंकू ने फॉर्म दिखाई, अनुकूल ने फॉर्म दिखाई, लेकिन लखनऊ इज अ ग्राउंड जो सूट करेगा सुनील नारायण को, जो सूट करेगा वरुण चक्रवर्ती को, और मतीशा पथिराना भी जुड़ रहे हैं कोलकाता नाइट राइडर्स में। विडंबना यह है कि खिलाना पड़ेगा किसकी जगह। रॉबमन पावल को हिला दिया तो आपके मिडिल ऑर्डर में कुछ बचा ही नहीं। कैमरन ग्रीन अच्छे फॉर्म के साइंस उन्होंने दिखाने शुरू किए हैं। सुनील नारायण तो खेलेंगे ही खेलेंगे, तो बचे टिम साइफर्ट। पावर प्ले में आपको रन भी नहीं मिल रहे थे, सो इट लुक्स लाइक कि आप सुनील नारायण से फिर ओपन कराएंगे एंड आप मतीशा पथिराना को टीम में लेके आएंगे। दैट लुक्स लाइक द मोस्ट सिंपल ऑप्शन कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए। लखनऊ सुपर जायंट्स, इट्स एक्चुअली वेरी हार्ड टू प्रेडिक्ट कि वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, बैटिंग ऑर्डर में क्या चेंज होगा। माकरम बहुत अच्छी ओपन करते आ रहे थे वर्ल्ड कप में, आपने वो चेंज कर दिया, आपने आयुष बडौनी को वहां फिट किया, और जब मिड सीजन आप
आप ये चेंजेस करते ना 3-4 मैचेस के बाद कि जो प्लेयर 4-5 पे आ रहा है उससे आपने ओपन कराना शुरू कर दिया, एक पुख्ता ओपनर को आपने मिडिल ऑर्डर में डाल दिया, दैट मींस दैट यू वर शॉर्ट ऑन ऑप्शंस, कि आपका जो प्लान बी था आप बहुत जल्द उस प्लान बी पे चले गए हैं। सो लखनऊ सुपर जायंट्स आर really struggling. ऋषभ पंत is really struggling. वरुण और नारायण और साथ में अनुकूल, इनके सामने लखनऊ के फॉरेन बैटर्स, that I think is one of the only few contests जिसकी हम बात कर सकते हैं। पथिराना आएंगे, पूरन is out of form, उनका कॉन्टेस्ट कैसा चलता है। So there aren't some match defining contests जिनकी यहाँ बात करना चाहता हूँ। 2 टीम जिन्होंने स्ट्रगल किया है, आई थिंक कोलकाता क्या अपने उस टेम्पो को मेंटेन कर सकती है, आई मीन बिलीव इट और नॉट, पर पथिराना के आने के बाद और क्योंकि एकाना में स्पिनर्स का बोलबाला रह सकता है, गर्मी बढ़ती जा रही है, कोलकाता नाइट राइडर्स जो सिर्फ एक मैच जीते हैं, फॉर मी दे आर एक्चुअली एंटरिंग दिस गेम एज स्लाइट फेवरेट्स। शाम का मैच क्या कोलकाता अपना दूसरा मैच जीतेगी? दोपहर के मुकाबले में इट्स प्रीटी 50-50, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स घर पे खेल रही है एंड अकील हुसैन और नूर अहमद ने जो परफॉर्मेंस दिया है एंड जो बैटिंग में उनके पास थोड़ी डेप्थ है, आई विल गो 55-45 इन फेवर ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स। 998 के सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, 2000 और सब्सक्राइबर एंड विल हिट द 1 मिलियन मार्क। उसके लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट बहुत जल्दी आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू सून।